नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा लाजरस। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन व राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया, जिसमें देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक की किताब का विमोचन किया। इस दौरान देश भर से अपेक्स के 18 कर्मठ लोग को सीएम भूपेश ने सम्मानित किया, जिसमें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार तमिलनाडु, दूसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश, तीसरा पुरस्कार तेलंगाना, चौथा विजयवाड़ा को मिला। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में सीएम ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान करने को मिला। उन्होंने कहा, कुछ नहीं कर सकते तो छत्तीसगढ़ में गोबर बेचने का काम कर लीजिए। किसान 25 से 30 हजार रुपए महीना कमाएगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों की सरकार गोबर से उत्पादन करने का काम कर रही है। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए उनको बहुत बहुत बधाई। सहकारिता का विषय राज्य का विषय है और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफ़ी की गई, 0% में ब्याज दिया गया। अब तो मछली पालन और लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, तो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। साथ ही 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भी की गई। सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु उपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे, तो सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देने की हमारी कोशिश। और यही कारण है कि जो 1300 हमारे सोसाइटी थे उसे बढ़ाकर 2000 हमने किया। धान संग्रहण केंद्र के 2000 थे, उसे बढ़ाकर 2400 किया। हमारी कोशिश है कि सहकारिता और मजबूत हो। आज आवश्यकता ये है कि जिन अन्नदाताओं ने अनाज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर किया और आज वही जो अनाज उत्पादन जो अधिक किए हैं किसान, वो भारत सरकार के लिए समस्या बन पड़ी है। जिस प्रकार से छुट्टे जानवर के समाधान छत्तीसगढ़ से निकला गोधन न्याय योजना के रूप में, उसी प्रकार से यदि सीधा धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार देती है तो मैं समझता हूँ सरकार समर्थन मूल्य धान खरीदे तो किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से जो अधिक अनाज है जो देश के लिए और राज्यों के लिए एक समस्या बन पड़ी है, यदि इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, नया व्यापार खुलेगा। साथ ही जो विदेशी धन हम लगाते हैं उससे भी हमको उसमें कमी आएगी, तो इससे लाभ ही लाभ है। लेकिन भारत सरकार अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।